So, of late, I have been thinking of starting a series of talks where I want to talk about a lot of things which matter and which are important. Since there is so much of evolution happening at a very fast pace, too many things happening in too many directions. So, कुछ चीज़ें हैं which are important for us to evolve properly. One of the things which I feel is really important is perspective. People don't seem to give a lot of weightage to it, but it's really important. So, what's perspective? Basically, it's about accepting that there can be opinions which do not match with ours and they are still correct. And there can be more than one such opinions, right? जो सच हमें पता है कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही सच हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वी हैव लिमिटेड नॉलेज. एंड किसी चीज़ के बारे में अगर हमें नॉलेज है भी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास उसका 360 डिग्री व्यू वाला नॉलेज हो. तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना, ये चीज़ समझना कि जितना हम समझे हैं शायद वो पूरा ज्ञान नहीं है ना. एंड जस्ट टू थिंक कि देयर कैन बी पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल विच डू नॉट मैच विथ आवर्स एंड दे आर स्टिल करेक्ट. I think that's called maturity also, right? So the thing is कि if you accept somebody else's perspective, तो ऐसा होता है ना कि कई बार हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं इन एवर एवरीडे एक्टिविटीज़. एंड बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड व्यू हम वहीं अटके रहते हैं. बट देन somebody comes along and somebody tells us कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा. इट्स दैट टिपिकल पुश पुल द डोर वाला सिनेरियो ना. हमें शायद नहीं दिख रहा है कि इस डोर को पुश करना है कि पुल करना है. यू नो समबडी एल्स कम्स एंड जस्ट गिव्स अ नॉच एंड वो डोर ओपन हो जाता है और हम दूसरे डायरेक्शन से खाली एफर्ट मारते जा रहे. सो दैट पर्सपेक्टिव यू नो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अच्छा मेरे को सिखा रही है. यू नो दैट्स द डिफरेंस. यू नो कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को तवज्जो देना ज़रूरी है. और एक बार को हम है ना दूसरे के पर्सपेक्टिव को अगर ना भी माने तो भी हमें एक्सेप्ट अगर कर लेना कि हाँ हाँ तू ठीक है, तू सही बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट उससे रिजॉल्व हो जाती है ना कितने सारे. भले ही हम उसे ना माने एंड मे बी नो कुछ टाइम बाद शायद अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो मे बी हम उसे मान भी जाएंगे उस बात को कि हाँ यार बोल तो ठीक रहा था. बट उस समय हम अपने ईगो में आके शायद ना माने. इट्स बेटर कि मान लेना है ना. कि वो बाद में सोचते हैं, अभी के लिए मान लो कि हाँ ठीक बोल रहा है ना. तो वही बात आ गई कि पर्सपेक्टिव दूसरे का समझना, दूसरे का पर्सपेक्टिव जानना भी ज़रूरी है. और मैक्सिमम जगह तो मैं बोलता हूँ कि मान ही लेना चाहिए, है ना. कि सामने वाला का पर्सपेक्टिव भी ठीक है. अब मैं एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यू नो लाइक जहाँ मोरालिटी की बात आ जाती है या समथिंग लाइक दैट. मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स इन लाइफ. ओके. अब दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुनने से कई बार हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी नेगेटिव थॉट में फंसे होते हैं ना, बिकॉज वी जस्ट कांट सी पास्ट आवर ओन एक्सपीरियंसेस ना. वो किसी और का एक्सपीरियंस से हमारे को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल. बेसिकली अगर हम किसी रट में फंसे हुए हैं, किसी नेगेटिव एस्पेक्ट में फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, तो समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव कैन चेंज आवर सिचुएशंस ना. इट कैन टर्न इनटू पॉजिटिव एंड लाइक इट कैन शेड अ न्यू लाइट ऑन व्हाट वी आर सीइंग. जैसे कि वन में हैव एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन थिंग्स, यू नो लाइक मे बी 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा कुछ काम करने का. एंड देयर कैन बी अ न्यू बी who gives a very innovative output which
just changes the direction of your work. बिकॉज हम इतने एनग्रोस्ड हैं चीज़ों में कि हम वो 360 डिग्री व्यू वाली चीज़ को हम देख ही नहीं पा, हम तो सिर्फ सीधा देख पा रहे हैं और चीज़ को हम कि अरे हमको तो सब मालूम है, हमको तो ये आता है वो आता है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है. एंड फॉर अ पर्सन हु इज़ न्यू टू द फील्ड, दैट पर्सन कैन गिव यू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनपुट, बिकॉज उसके दिमाग में बायसेस नहीं है, उसको अभी कुछ मालूम ही नहीं है. तो उसको ये नहीं लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता. उसके लिए पॉसिबिलिटीज हजारों हैं, वाइड पॉसिबिलिटीज ओपन फॉर दैट पर्सन. तो दैट पर्सन कैन प्रोवाइड एक्चुअली अ ग्रेट पर्सपेक्टिव. कैन, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि डज, कैन. तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना. मुझे तो बेसिकली ये लगता है कि लोग दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को सिर्फ इस कारण नज़रअंदाज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो. आई मीन आई थिंक मे बी और भी रीजंस होंगे, बट आई थिंक वन चीफ रीज़न इज ईगो. बट इन ऑर्डर टू मैच्योर, इन ऑर्डर टू ग्रो, ये तो चीज़ अपनानी ज़रूरी है ना, कि सिर्फ और सिर्फ जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वही पूरा सत्य नहीं है. देयर इज मोर ट्रुथ देन व्हाट वी कैन कॉम्प्रिहेंड. सो आज का लेसन इतना ही है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी तवज्जो दें, उन्हें समझें, एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, एक्टिंग ही कर लें फॉर नाउ. अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को तवज्जो ऑलरेडी देते हैं तो इट्स यू आर ऑन द पाथ टू मैच्योरिटी ऑफ ग्रोथ. नहीं देते हैं तो थोड़ा सोचिए इस बारे में, ज़रूरी है पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीज़ों में, है ना, घर में भी, घर के बाहर भी, राइट. एंड एक चीज़ जो इतने टाइम से मेरे को समझ में आई है ना, कि इन ऑर्डर टू गेन पर्सपेक्टिव, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करें. आप घूमें, बाहर जाएं. साल में दो ट्रिप्स तो कहीं भी की कर लेनी चाहिए. डिफरेंट कल्चर्स, हाँ, कर लेनी चाहिए. तो बेसिकली उस समय आपका दिमाग थोड़ा ओपन रहता है. इट्स नॉट कंस्ट्रेन्ड बाई द प्रेशर, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वेकेशन या ट्रिप पे जाते हो उस समय वो दिमाग पे बहुत सारा बोझ नहीं होता है. तो उस समय यू आर ओपन टू एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स. तो उस टाइम पे ये जो पर्सपेक्टिव वाली चीज़ है ना, वो बड़ी खुल जाती है हमारे लिए. एंड आई थिंक दैट हेल्प्स यू डेवलप, दैट हेल्प्स यू ग्रो. सो सिंपल, इतना ही. पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट, हाँ. And of course, your comments and suggestions are welcome.